नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सरस्वती एकेडमी में। तो हम इसमें भारत की लोक कलाएँ पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वर्ली लोक कला तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं अल्पना लोक कला। अल्पना कहाँ की लोक कला है? तो यह है पश्चिम बंगाल की। पारंपरिक रूप से अल्पना में किन रंगों का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है गीले रंगों, चावल को पानी में मिलाकर। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में होता है? तो इसका आंसर है अल्पना में। अल्पना में कुंवारी कन्याएं श्रृंगार एवं गृहस्थ जीवन के कौन से उपादान रखती हैं? तो इसका आंसर है कंघी, मछली, सान आदि सुखद गृहस्थ जीवन की कामना हेतु। बंगाल की आधुनिक लोक कला का संबंध है मोहनजोदड़ो की लोक कला से। किसने कला भवन शांति निकेतन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को भी एक अनिवार्य विषय बना दिया था? तो इसका आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अल्पना के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो अल्पना जो लोक कला है इसके विकास के लिए गौरा देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये वहाँ शांति निकेतन में अल्पना की शिक्षा के लिए इनको एज ए गेस्ट टीचर वहाँ रखा गया था। कला भवन शांति निकेतन में अल्पना की जननी कौन थी? तो ये थी गौरा देवी। वहाँ अल्पना सिखाती थी ये स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब है मांडना। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर है राजस्थान से। कामसूत्र में उल्लिखित 64 कलाओं में किसे स्थान प्राप्त है? तो स्थान प्राप्त है मांडना को। मांडना के लिए किस लकड़ी से बने ब्रश को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है खजूर अथवा बांस का ब्रश। खड़िया के अतिरिक्त मांडना में और कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है गेरू, हिरमिच, चावल का आटा और हल्दी। मांडना में सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि सफ़ेद शांति का प्रतीक है। मांडना का अर्थ है रेखाओं द्वारा की गई सज्जा। मांडना कला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है मीणा जनजाति से। अब क्योंकि मांडना राजस्थान की लोक कला है तो ये मीणा जनजाति भी राजस्थान में भी रहती होगी। मांडना कला में कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? तो मांडना लोक कला में शतरंज का आकार, तरंग की आकृति, वृत्त, त्रिभुज तथा चतुर्भुज का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी के फड़ के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पाबूजी के फड़ के लिए राजस्थान का शाहपुरा, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रंगोली। रंगोली कहाँ की लोक कला है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र की। रंगोली कितने प्रकार से बनाई जाती है? 2 प्रकार से, सूखी रंगोली और गीली रंगोली। रंगोली के लिए उपयुक्त धरातल है भूमि। पारंपरिक रंगोली बनाने में प्रयोग किया जाता है गेरू, सफ़ेद खड़िया, चावल, सिंदूर, हल्दी और सूखा आटा। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली वंदना जोशी को किस लोक कला को बनाने में महारत हासिल है? तो यह है इसका आंसर है रंगोली लोक कला में। पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की वह पहली महिला जिन्होंने 7 फरवरी 2004 को दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये हैं वंदना जोशी। पानी पर रंगोली बनाने वाले दूसरे कलाकार हैं तो इसका आंसर है राजकुमार चंदन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला कौन थी जिन्होंने सिंगापुर में 3 अगस्त 2003 को
यह रिकॉर्ड बनाया था। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली को पहुंचाने वाली पहली महिला थी विजय लक्ष्मी मोहन। अब हम पढ़ते हैं ऐपण के बारे में। ऐपण लोक कला, ये पृष्ठ में ज़रा पिक्चर क्वालिटी हल्की आ रही है तो शायद आपको क्लियर न दिखे, तो इसके लिए सॉरी। तो ऐपण लोक कला किस प्रदेश की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड की। परंपरागत ऐपण में आलेखन का स्वरूप होता है, तो इसका आंसर है ज्यामितीय स्वरूप। वसुधारा क्या है? यह ऐपण का एक प्रकार है जिससे गृहद्वार, पूजा वेदिका, तुलसी के पौधे के चारों ओर लगाया जाता है। चावल से बने घोल को जिसका प्रयोग ऐपण में किया जाता है कहलाता है, तो इसको उत्तराखंड में विस्वार कहते हैं। लक्ष्मी चौकी क्या है? दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी के पूजन के लिए पूजा गृह की दीवार पर बनाया जाने वाला आलेखन लक्ष्मी चौकी कहलाता है। ऐपण, ऐपण किस शब्द से बना है? इसका क्या अर्थ है? ऐपण शब्द संस्कृत के आलेपन से बना है जिसका अर्थ है लिपना। इसके अलावा भी उत्तराखंड में ऐपण की बहुत सारी फॉर्म जैसे वसुंधरा चौकी, आचार्य चौकी, लक्ष्मी चौकी, गणेश चौकी, बहुत ही अदर फॉर्म प्रचलित है। तो ये जो उत्तराखंड के हमारे विद्यार्थी हैं उनको सब पढ़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। गोदना, गोदना कहाँ की लोक कला है? तो ये है मध्य प्रदेश की। गोदना कला क्या है? शरीर की त्वचा पर रंगीन आकृतियाँ उत्कीर्ण करने के लिए अंग विशेष पर घाव करके या चीरा लगाकर उसमें सतही छेद करके लकड़ी के कोयले का चूर्ण, राख या फिर रंगने के मसाले भर दिए जाते हैं। इसे गोदना कहा जाता है। घाव भर जाने पर खाल के ऊपर स्थायी रंगीन आकृति बन जाती है। जो ये गोदना कला है इसको किस जाति के लोगों ने आगे बढ़ाया? तो इसको आगे बढ़ाया दुसद, पासवान और हरिजन जाति के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। गोदना कला को टेक्सटाइल आर्ट के रूप में किसने विकसित किया? तो गोदना कला को टेक्सटाइल आर्ट के रूप में विकसित किया सफा आनोबाई, रामकेली व बुद्ध कंवर ने। अब हम पढ़ते हैं कलमकारी के बारे में। तो कलमकारी लोक कला कहाँ की लोक कला है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की। कलमकारी क्या है? यह एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती वस्त्र पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। कलमकारी विधि है सर्वप्रथम सूती वस्त्र को रात भर गाय के गोबर में डुबोकर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध मांड के घोल में डुबोया जाता है। बाद में अच्छी तरह सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। ओके, कलमकारी में किस प्रकार के रंग प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर है प्राकृतिक रंग। कलमकारी में चित्रकारी करने के लिए रंग कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर है पौधों की पत्तियों से और पेड़ों की छाल तथा तने से। नेक्स्ट है सोहराई लोक कला। सोहराई लोक कला का प्रचलन कहाँ है? तो इसका आंसर है झारखंड के जमशेदपुर व हजारीबाग जिले में। सोहराई लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं रुक्मणी देवी। सोहराई कला है आदिवासी कला। सोहराई कला बनाई जाती है सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी व गोबर से। तो फ्रेंड, अभी लोक कलाओं की इतनी जानकारी यहाँ हमारे पास उपलब्ध है। आगे भी लोक कलाओं के बारे में, क्योंकि और भी बहुत सारी लोक कलाएँ हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था शुरू में एक मुगलू है, उसके बारे में कुछ डिटेल हमें मिल नहीं पाई। तो आगे भी अदर सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बहुत मेहनत लगती है किसी भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, क्योंकि पहले इसको PDF में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसको
DU रिकॉर्डर से एडिट करो, फिर अपलोड करो, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो आपसे इतनी ही उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये नॉलेजफुल लगे तो प्लीज़ हौसला अफजाई करें और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी इसमें उत्तराखंड TGT के लिए और आगामी UP TGT के लिए हम उपयोगी टॉपिक लाते रहेंगे। तो थैंक यू।